समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहा, किसी ने सही कहा है कि वे एक नकली संत हैं। पूरे देश को ये जानना चाहिए। रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहनकर कोई आया था और मां सीता को चुरा कर ले गया था। मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि वो रामायण को याद करें। यह नकली संत हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इस पूरे मामले पर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, ये कहने के योगी हैं, लेकिन किसी ने कहा ये नकली संत हैं। ये नकली संत हैं। पूरे देश को ये जानना चाहिए। और जिन जिन ने रामायण पढ़ी है, देखी है और सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और माँ सीता को चुरा के ले गया था। इसलिए बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, रामायण को याद करें कि उसमें एक संत बन करके कोई आया था और सीता माँ को हरण कर लिया था। इसलिए सावधान रहें ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, इन्वेस्टमेंट आया ना हो। नोएडा जैसी सबसे प्रेस्टिजियस जगह जहाँ हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ सोचिए दंगा करा दिया। दंगा नहीं, दंगा से भी बड़ी चीज़ करा दी। गाड़ियाँ जल गईं, तोड़ फोड़ हो गई और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उस आंदोलन को रोक दें। और क्या कहते हैं, विपक्ष के लोगों की साजिश है। तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस भी क्या वनस्पति लेकर के बंगाल चली गई थी क्या? वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ममता बनर्जी वहां चुनाव जीतेंगी। जिन राज्यों में मतदान हो चुका है वहां भाजपा की जो हार होने जा रही है उसको छिपाने के लिए पूरा तंत्र लगा रहे हैं। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। वहाँ पर ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जीतने जा रही हैं। और जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वोटिंग का, वो ये साबित करता है कि सरकारों के खिलाफ वोट पड़ा है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। बीजेपी की जो हार होने जा रही है, जहाँ वोट पड़ चुका है, उसको छिपाने के लिए ये सब तंत्र और मंत्र और पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। बीजेपी पीछे है, इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया। ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर तरह का दबाव। और क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हिसाब किताब होगा, पाई पाई का हिसाब किताब होगा। यूपी का तो बताएं, यहाँ पर लूट मची हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं यहाँ पर पाई पाई का हिसाब ले पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश को लेकर आगे जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी हुई है या नहीं। ये जो महिला आरक्षण विधेयक लेकर आ रहे हैं, जहां आपने सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया, सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया और वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्होंने जनगणना नहीं कराई, वो जनगणना से घबरा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वो सब आंकड़े छिपाना चाहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।